मैं हूँ बख्तावर ज़बीन और आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ वर्डप्रेस की एक न्यू सीरीज़ में, जो कि वर्डप्रेस किस तरह से हम सीख सकते हैं 2025 में, और कैसे वर्डप्रेस को सीखकर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वर्डप्रेस बेसिकली क्या है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर यूज़र को अलाउ किया जाता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ जस्ट विद सम क्लिक्स अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है और उसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकता है। दुनिया में इस वक्त 40% वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि पावर्ड बाय वर्डप्रेस हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि पावर्ड बाय वर्डप्रेस हैं। और इसकी वजह यह है क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसके अंदर कस्टमाइजेशंस बहुत इजीली हो जाती हैं। और आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी से हम अवेयर होते चले जा रहे हैं, तो हेडलेस CMS, नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस को भी हम वर्डप्रेस के साथ इस्तेमाल करके एक अच्छी कम लोडिंग टाइम वाली हाई टैग वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल हम कोशिश करेंगे कि वर्डप्रेस को सीख सकें, लेकिन वो लोग जो कि बिल्कुल न्यू है वेबसाइट डेवलपमेंट में और चाहते हैं कि वेबसाइट्स बनाना सीखें, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कहीं पर भी गूगल पे अगर आप लिखते हैं ना वर्डप्रेस, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास दो कन्फ्यूजन्स आते हैं, जिसके अंदर आपके पास wordpress.com है और उसके बाद आपके पास wordpress.org है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस कर लेते हैं हम आज की वीडियो के अंदर, कि wordpress.com, मैं इन दोनों को ओपन कर लेती हूँ, और wordpress.org के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको अपनी वेबसाइट को सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, या आपने उसको सिर्फ शो करवाना है कि देयर इज़ समथिंग ऑन वेब अबाउट माय बिज़नेस, अबाउट माय ब्लॉग, तो फिर आपके लिए जो है, और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए अपनी वेबसाइट क्रिएशन जर्नी के ऊपर, तो आप के लिए wordpress.com एक ऑप्शन है जहाँ पर वेबसाइट जो है वो ओन्ड बाय वर्डप्रेस हो जाती है। लाइक हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक अपने नाम की एक वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन उसका जो डोमेन होता है वो wordpress.com के पास होता है, ठीक है, उसके राइट्स उसके पास होते हैं। इसमें ये होता है कि एक वेबसाइट बन तो जाती है लाजमी, लेकिन उस वेबसाइट की बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो हम wordpress.com की अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल कुछ क्लिक्स के ऊपर आपको आपकी वेबसाइट बनाने का ऑप्शन दे देता है, जिसमें हम गेट स्टार्टेड करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ पेजेस ओपन हो जाते हैं जहाँ पर हम बड़ी ईजीली अपनी वेबसाइट की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी गूगल की जो आईडी है उसी से लॉगिन कर रही हूँ, और मेरा ऑलरेडी वर्डप्रेस का अकाउंट बना हुआ है, बट अभी करंटली मैं अपनी गूगल अकाउंट को ही कनेक्ट करने वाली हूँ। अच्छा, अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप अपनी किसी भी इन आईडीज़ को यूज़ करके, एप्पल की, आप गूगल की आईडीज़ को यूज़ करके कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं अपनी आईडी से सेंड करूँगी, अपनी आईडी से जो है वो लॉगिन कर लूँगी। ये मेरी ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड करेगा और उसके बाद मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लूँगी, ठीक है। तो अब हमने wordpress.com के ऊपर लॉगिन कर लिया है। wordpress.com इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जब आप बिगिनर हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक वेबसाइट को सेलेक्ट करना, क्रिएट करना है, और आप सीखना चाह रहे हैं कि हाउ वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वेबसाइट बनती कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत से लोगों को जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि डोमेन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेन एंड होस्टिंग, यही चीज़ नहीं पता होती है। तो उनको ये चीज़ों का डिफरेंस समझ में आता है। आई विल डेफिनेटली कवर दिस टॉपिक एज़ वेल इन दिस सीरीज़, कि अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि डोमेन और होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू परचेज अ डोमेन एंड होस्टिंग फॉर योर वेबसाइट, स्पेशली जब आप लोग एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं। जब आप ये सीरीज़ इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब हम एक क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं और हमारा क्लाइंट जो है वो नॉन टेक है, उसे नहीं पता कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, दे ओनली नो कि एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट के ऊपर हमारा डाटा नज़र आता है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डोमेन हम सर्च कर लेते हैं। आप कोई भी अपनी वेबसाइट का जो है वो डोमेन दे सकते हैं। हम यहाँ पर
एक सिंपल सा डोमेन देख लेते हैं अगर ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर एक डोमेन अवेलेबल है, ये फ्री है, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप अपनी ब्लॉग्स बना सकते हैं, ये मुझसे भी कोई पैसे नहीं ले रहा। ठीक है, ऑब्वियसली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वर्डप्रेस यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट डोमेन ऑफ माय वेबसाइट विल बी लाइक दिस। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कुछ प्लान्स आ जाते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे से अपने प्लान्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट विद फ्री प्लान मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू विद फ्री प्लान। अब इसका फ़ायदा क्या होगा फ्री प्लान का, कि मेरी वेबसाइट जो है वो तो बन जाएगी, लेकिन वो वेबसाइट ओन्ड बाय वर्डप्रेस होगी, उसके अंदर जो एक्सेस होगी वो लिमिटेड होगी। लाइक कस्टमाइजेशंस जो हैं वो मैं बहुत लिमिटेड तरीके से कर सकती हूँ। जैसे कि आगे जाके हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि थीम क्या होती है। अब यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है कि मुझे क्या बेसिकली करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर ना। मुझे कोर्सेज़ बनाने हैं, डोनेशंस हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक सिंपल वेबसाइट आप इनिशियली वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। ठीक है, और wordpress.com को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो मैं सिंपल एक जो है वो वेबसाइट बना देती हूँ। प्रमोट माई बिज़नेस के लिए मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ थीम्स के ऑप्शन दे देगा। दिस इज़ जस्ट अब क्लिक्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू wordpress.com। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ से वेबसाइट की थीम सेलेक्ट कर लेती हूँ जो कि थोड़ी इंगेजिंग भी हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जहाँ जहाँ पर प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है ना, दीज थीम्स आर बेसिकली प्रीमियम थीम्स। ठीक है, तो इनको आगे जाके आपको कोई ऐसा हो सकता है कि कोई भी फीचर जो है वो थीम का वो अवेलेबल ना हो, जस्ट बिकॉज कि ये एक प्रीमियम थीम है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास थीम्स आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्री लिखा हुआ है इस थीम के ऊपर, तो मैं इस थीम को सेलेक्ट कर लेती हूँ। इन चीज़ों को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल वर्किंग ऑन वर्डप्रेस, कि आप अगर फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट इस तरह से कुछ नज़र आएगी जब मैं इसे बना लूँगी। तो ठीक है, मैंने इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर आप देखें कि जो भी इनके कलर थीम्स आ रही है, अब देखें ये 2 कलर्स आ रहे हैं, ये 2 कलर्स आ रहे हैं, ये वाले कलर्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से कलर्स को सेलेक्ट कर सकती हूँ। सी हाउ व्हेन आई एम सेलेक्टिंग द कलर्स, मेरी पूरी थीम जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली कि मैं अपनी कलर थीम चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, 3 ऑप्शन ये मुझे दे रहा है वेरिएशंस के अंदर, स्टाइल वेरिएशंस के अंदर। ठीक है, आप और प्रीमियम प्लान के साथ इसको अनलॉक कर सकते हैं। अभी आपके पास जो है वो ये 3 ही ऑप्शंस हैं टू ट्राई देम। देखिए यहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट में ये ग्रे जा रहा है, एंड देन रूबी वाइन के अंदर ये इस कलर में जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ फाइन फॉर मी। कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, डिसाइड लेटर, अभी हमें प्रीमियम पे नहीं जाना है, अभी हम बिल्कुल अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट बनाकर देख रहे हैं कि कैसे बनेगी और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, और फिर हमारे पास जो है वो वेबसाइट हमारी बन कर आ जाएगी। हम उसके अंदर कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी डोंट हैव सो मैनी ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं फॉर थीम कस्टमाइजेशन, बट जितने भी हैं हम उनको आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर कर लेंगे। देखिए हमारे पास एक डैशबोर्ड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास वेबसाइट का होम है, स्टैट्स हैं इसकी, अपग्रेड्स हैं, पोस्ट्स। बेसिकली हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, तो हमारे पास ब्लॉग पोस्ट के ऑप्शन होगा कि जितनी भी हम ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद गिव योर साइट अ नेम, हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट को नेम दे देते हैं। यहाँ पर हम साइट टाइटल पे आते हैं। बेसिकली इट इज़ माई ट्यूटोरियल्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपना साइट का कोई भी आइकन दे सकते हैं। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी आइकन। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर से अपना साइट लोगो फाइवर के थ्रू बनवा सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ रेफरिंग कि आप फाइवर से कोई भी डिज़ाइनर हायर करके आप अपने लिए कोई लोगो बनवा लीजिए। ठीक है, वर्डप्रेस URL इट्स ऑलरेडी bjtutorial.wordpress.com। ठीक है, बिकॉज हमने फ्री प्लान लिया है, तो वर्डप्रेस ओन्स द वेबसाइट, वहाँ के जो सर्वर्स हैं उन पे, वहाँ की होस्टिंग्स पे हमारे एक डोमेन उन्होंने रजिस्टर करके हमें दे दिया है। दिस इज़ द जनरल सेटिंग ऑफ़ योर वेबसाइट। आपने सेव चेंजेस करना है और आपकी वेबसाइट जो है उसकी बेसिक्स बन जाएंगी। ठीक है, अगर मैं लॉन्च
साइट पे देखती हूँ। लेट्स सी ये मुझे क्या शो करवाता है लॉन्च पे और मुझे क्या नज़र आता है। बैक पे जाते देखते हैं। अच्छा, अभी इसने कमिंग सून इसके ऊपर डाल दिया है, माय होम। अच्छा, जिसके बाद हम एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, थीम सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर भी हमने थीम सेलेक्ट की थी। अगर वो थीम सही से ऐड नहीं हुई है, यहाँ पर एक्टिव हुई है वही वाली थीम अटार, तो आप चाहें तो यहाँ से अपनी थीम को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोलर वन को अगर डाल देती हूँ इसके ऊपर, लेट्स सी कि हाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली दिस थीम हैज़ टू बी परचेज्ड, राइट। तो हम जो है वो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कोई और प्रीमियम थीम ना हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट थीम हो। आई थिंक दिस वन इज़ कूल हमारे लिए।